अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता अब टूटने की कगार पर है। दोनों तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं। इससे एक बार फिर से पूरे पश्चिम एशिया पर संकट मंडराने लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक टैंकर पर शनिवार को अज्ञात चीज से अटैक हुआ है। इस हमले की जानकारी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने दी है। इस हमले में जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ब्रिज वो जगह होती है जहां से कप्तान और क्रू मेंबर जहाज को ऑपरेट करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले 25 जून को भी एक कार्गो जहाज पर अटैक हुआ था। बीते 24 घंटे में 5 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे ईरान और अमेरिका के बीच फिर से जंग शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। यूकेएमटीओ को हॉर्मुज स्ट्रेट में एक घटना की रिपोर्ट मिली है। टैंकर के कैप्टन ने बताया कि जहाज पर किसी अज्ञात चीज प्रोजेक्टाइल से अटैक किया गया है। जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फिलहाल पर्यावरण को भी किसी नुकसान की सूचना नहीं है। जहाजों को सावधानी से गुजरने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना यूकेएमटीओ को देने की सलाह दी गई है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। यह हमला तब हुआ है जब अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए, जिसमें मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट और कोस्टल रडार स्टेशन शामिल हैं। अमेरिका ने कहा कि उसने यह हमला हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कमर्शियल कार्गो शिप पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में किया है। वहीं ईरान ने भी बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले का दावा किया है। अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर करीब 1 घंटे तक हमले किए। अमेरिकी सेना ने मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, सीज फायर ब्रेक किया है, इसलिए जवाबी कार्रवाई की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 25 जून को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के कार्गो शिप MV एलर लवली पर ड्रोन अटैक किया। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक लिबरेशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC की नौसेना ने दावा किया कि उसने जवाब में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की संसद के सदस्य इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका ने एक बार फिर बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया। सीजफायर का यह उल्लंघन अमेरिका के लिए पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा। बीते 24 घंटे में क्या 5 बड़े अपडेट्स हुए हैं, यहां पर हम आपको बताते हैं। पहला, नाटो देशों पर ईरान का निशाना। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में साथ देने वाले नाटो के सदस्य देशों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन देशों को बताना चाहिए कि उन्होंने इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन क्यों किया है। हॉर्मुज में जहाज पर हमला, समुद्री सुरक्षा पर फिर से संकट मंडरा रहा है। ओमान के तट के पास हॉर्मुज स्ट्रेट में एक मालवाहक शिप पर अज्ञात हथियार से अटैक हुआ। जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 11,000 नाविकों को निकालने का अभियान फिलहाल रोक दिया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के अल मंसूरी इलाके में लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दे दी है। वहीं हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि इजरायल को लेबनान की पूरी जमीन से बिना शर्त हटना होगा और संगठन किसी भी हालत में इजरायल से रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। ईरान अमेरिकी समझौते की दिशा में बातचीत बढ़ी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता पूरी हुई। दोनों देशों ने 4 संयुक्त कमेटियां बनाने और 60 दिन में अंतिम समझौते का रोड मैप तैयार करने पर सहमति जताई है। रूस ने भी कहा है कि अंतिम समझौता होने पर वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसका समर्थन करेगा। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। ईरानी सेना ने हाल ही में हॉर्मुज में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए सिंगापुर के झंडे वाले एक कार्गो शिप एयर लवली पर ड्रोन अटैक किया, जिसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की रफ्तार थम गई। ईरान के इस हमले को हिंसक बताते हुए अमेरिका ने ईरान पर दनादन बमबारी की, जिसमें ईरान की मिसाइल, ड्रोन साइट्स और कोस्टल रडार साइट्स को निशाना बनाया गया। फिर क्या था? अमेरिका के इस हमले से गुस्साए ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए लगातार अटैक किए, जिसके बाद हालात अब और बिगड़ चुके हैं। अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर करीब 1 घंटे तक हमले किए थे। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा, इसलिए यह जवाबी कार्रवाई की गई।
जिसके बाद ईरान की सेना IRGC ने भी अमेरिका के इस हमले का बदला लेने की तैयारी की और तुरंत IRGC की नौसेना ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान IRGC ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नवल बेस की 5वीं फ्लीट पर जोरदार हमले किए। इस हमले के बाद ईरान की संसद के सदस्य इब्राहिम अजीजी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अमेरिका ने एक बार फिर बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया। यह पूरी तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन है जो अमेरिका के पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा। ईरान की तरफ से आई ये तीखी प्रतिक्रिया ने यह संदेश दे दिया कि दोनों देशों के बीच भविष्य में किसी भी वक्त फिर से तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इन हमलों के बाद यह साफ हो गया है कि ईरान अमेरिका के बीच हुआ शांति समझौता सिर्फ कुछ पल का मेहमान है और अगर यह वार पलटवार का खेल यूं ही चलता रहा तो यह समझौता कुछ ही दिनों में टूट जाएगा और एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से खतरनाक जंग देखने को मिल सकती है। दरअसल ईरान ने गुरुवार को ओमान तट के पास हॉर्मुज स्ट्रेट में मालवाहक जहाज एवर लवली पर ड्रोन अटैक किया, जिससे जहाज के ब्रिज को बड़ा नुकसान पहुंचा। गनीमत यह रही कि इस हमले में नाविकों की जान बच गई, लेकिन इस बीच जंग के बाद से यहां फंसे सैकड़ों कार्गो शिप और उन पर सवार 20,000 लोगों में से 11,000 लोगों के रेस्क्यू का अभियान चल रहा था, जिसकी कमांड यूनाइटेड नेशन संभाल रहा था। लेकिन ईरान की तरफ से हुए हमले ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया और अब यहां 11,000 नाविकों की जान पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। वहीं अमेरिका और ईरान में कुछ दिनों पहले हुए समझौते के बाद ही इस तरह के हमले ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट के देशों की चिंता बढ़ा दी है। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हुए ताजा हमलों ने नई जंग के संकेत भी दे दिए हैं। यहां बड़ी बात यह है कि 3 महीने से ज्यादा वक्त बाद हॉर्मुज स्ट्रेट खुला था, लेकिन इस तरह के हालातों के बीच अब फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है और ईरान के इस कदम के बाद दुनिया में गैस और तेल के लिए फिर से त्राहिमाम मच सकता है। कई देश हॉर्मुज के खुलने के बाद भी गैस और तेल की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसे सुचारू होने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। लेकिन ऐसे में अगर फिर से जंग शुरू होती है तो हॉर्मुज के रास्ते से फिर इस तरह के हमले होते हैं तो इस सप्लाई पर ब्रेक लग सकता है, जिससे दुनिया पर फिर से एक नया संकट मंडराएगा और दुनिया के कई देश गैस और तेल के लिए फिर से जूझने लगेंगे, जिसके हालात इतने भयावह होंगे कि इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना।